नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैनिकों से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना के राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। और आप सब लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग जिला में सैनिक कल्याण बोर्ड प्रत्येक जिला में होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द जो है इसकी शुरुआत करें, लेकिन ये सरकार जाने वाली है। आप सब लोगों को इतना भरोसा दिलाते हैं, जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो सैनिक कल्याण बोर्ड हर जिला में हम लोग जो है गठन करने का काम करेंगे। और यही नहीं, सैनिक आयोग का भी हम लोग जो है गठन करवाने का काम करेंगे। सैनिक आयोग होगा तो उसमें आपकी बातें, आपकी चिंताएं आयोग द्वारा जो है दूर की जाएगी। तो ये बेहद जरूरी है कि आयोग का जो है गठन, और उससे अलावा अभी तक तो यही होता है कि सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों की चर्चा युद्ध के समय या रणनीति के लिए टीवी स्टूडियो में होता है। धन्य हो चुनाव कि इसने भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। बिहार में पिछले 35 वर्षों से सभी दल सरकार में है, लेकिन जब सैनिकों अपने पेंशन की न्यायोचित मांग के लिए आवाज़ उठाते हैं तो शायद ही कोई दल इसे गंभीरता से लेता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकाला गया, चुनावी रणनीति साधने की कोशिश की गई। सामान्य दिनों में गाहे बगाहे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की कठिन चुनौतियों की चर्चा कर, इनके वीरता, देशभक्ति, बलिदान का गुणगान कर, सैनिकों और इनके परिवारों को खुद के हाल पे छोड़कर सियासत आगे बढ़ जाती है। और भी जो आप लोगों की मांगे हैं, हम चाहेंगे कि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया जाए और उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करते हुए हम सब लोग जो है मांगों को देखते हुए अपने घोषणा पत्र में भी उसको इंक्लूड करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों को रखा जाएगा। और भी जो मांग होगा आप लिखित में दे दीजिएगा, उस पर हम लोग गौर करेंगे। अभी जो तनाव चल रहा था सीमा पर पाकिस्तान और भारत की सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई और पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। चुनाव में ऐसे मुद्दे की खोज की जाती है जो संवेदनशील, भावुक और वोट दिलाने वाली हो, चुनाव जिताने वाली हो। इसलिए आज भूतपूर्व सैनिकों की समस्या को उठाया जा रहा है। नहीं तो इसी देश में सैनिक सेवा जैसे समर्पित सेवा में नियोजित शैली में अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। हालांकि चुनाव का दबाव ही सही, लेकिन आज भूतपूर्व सैनिकों की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुखर है। क्या आज यदि चुनाव नहीं होता तो इस तरह का सम्मेलन होता? लेकिन फिर भी इन सब बातों से सैनिकों की समस्या का महत्व कम नहीं हो जाता। हमारे वीर सैनिकों का सुविधा, पेंशन आदि पर पारदर्शिता हर हाल में जरूरी है। सैनिकों ने जो बलिदान दिया, जब उनका पार्थिव शरीर आया तो वहाँ भी हम लोग गए, लोगों ने सलामी दी। कई परिजनों से हमारी अलग अलग जगह जाकर के उनसे मुलाकात हुई। पार्टी के द्वारा जो है हम लोगों ने आर्थिक मदद भी दिया। इस दौर में जो सैनिकों की जिन्होंने शहादत दी है, उनके परिजनों और परिवार के साथ पार्टी जो है मजबूती के साथ खड़ी और हम लोग सदैव जो खड़े रहे। और आप सब लोगों से अंत में इतना कहेंगे कि आप सब लोग एकजुट होइए और आने वाला जो हम बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना जो खटारा सरकार है, अब बिहार की जनता उसे पीछा छुड़ाना चाहती है। आप लोग आइए, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ को मजबूत कीजिए और मिल करके हम लोग एक नया बिहार बनाने का काम करें। यह लोकतंत्र की जीत है, चुनावी राजनीति में मुद्दों की जीत है, जिसे एक समय में
एक समय के बाद धर्म और जाति की राजनीति से बाहर आकर अति राष्ट्रवाद की उन्माद पैदा किए बिना ऐसी व्यवस्था हो ताकि हमारे सैनिक अपने सेवा काल के बाद सम्मानित और गरिमामय जीवन जी सके। यदि कोई नेता चुनावी राजनीति में भी बुनियादी मुद्दे पर बात करती है तो उसकी यह बेहतर संकेत है। अभी तक हो यह रहा था, किसी भी ऑपरेशन में जीत का श्रेय सरकार भुनाती है, सैनिकों को लेकर अनर्गल बयानबाजी होती है और रिटायरमेंट के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। सैनिकों के इस सम्मेलन से उनको भी जवाब मिल गया जो एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं। अलग अलग चुनाव होने से ही सरकार विपक्ष बुनियादी मुद्दे पर मुखर होती है, जैसे बिहार चुनाव से पहले यह सम्मेलन। उम्मीद है इसी तरह अगला सम्मेलन नेता पर्यावरण के मुद्दे को लेकर करेंगे। फिलहाल भूतपूर्व सैनिकों की समस्या का समाधान निश्चित होना चाहिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।